हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फार्मा माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट के अप्रेंटिस की जॉब के बारे में जो आई हुई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से आई हुई है फार्मासिस्ट के अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन है और कैसे कितना वैकेंसी पोजीशन है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर सर्च करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप जाएंगे आप कैरियर सेक्शन के पास। तो कैरियर सेक्शन में आप देख सकते हैं ट्रेनी एंड अप्रेंटाइज जो कि थर्ड नंबर पर है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो आपको दिखेगा एक एडवर्टाइजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रेजुएट्स एंड टेक्निकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन इंग्लिश। ओके। तो ये वाला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो। तो एनएलसी इंडिया और एनएलसी इंडिया की ओर से आई हुई एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम वार्ड ऑफ एनएलसीआईएल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसमें इन टोटल देखते हैं फार्मेसी का बोथ बी फार्म और डी फार्म के लिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो नाइन्थ नंबर पर हमारा फार्मासिस्ट है। इन टोटल 5 वैकेंसीज रहने वाला है। और ये वाला जो है ये ग्रेजुएट के लिए है। ग्रेजुएट हमारा जो हमारा फार्मेसी में ग्रेजुएट कौन होते हैं, लाइक बी फार्मा। तो बी फार्म के लिए स्टाइपेंड मंथली रहेगा 15,028 रुपीज का। और ड्यूरेशन ऑफ जॉब का रहेगा 12 मंथ का। ये जो अप्रेंटिस का जॉब है तो 12 मंथ मतलब वहाँ 1 ईयर का हमारा रहेगा ट्रेनिंग पीरियड। और उसके दौरान आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 15,028 रुपीज। ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन डिप्लोमा डिप्लोमा के अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट के 3 वैकेंसी है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,524 रुपीज। ओके, 12,524 रुपीज। और ये भी 1 साल का रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट बी फार्म के लिए इन 5 वैकेंसी और हमारा जो फार्मासिस्ट डिप्लोमा वैकेंसी, इन टोटल 8 वैकेंसीज रहने वाला है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारा तीनों कैटेगरी है। एक तो फर्स्ट बैचलर्स वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है, उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और उसके बाद डिप्लोमा। ठीक है। तो तीनों कैटेगरी हमारा रहने वाला है। ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी। तो आप ये पढ़ सकते हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ करके दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो भी स्टूडेंट्स 2020 से लेकर 2024 तक क्वालिफाई कर चुके, मतलब 2020 पास आउट से लेकर 2024 पास आउट तक जो है बच्चे, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो आ जाने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन और प्रेजेंटली डूइंग अप्रेंटिसशिप इन एनआई एनएलसीआईएल और एल्सवेयर। और अगर आप कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ठीक है, तो और कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको एलिजिबल माना नहीं जाएगा। ठीक है। और आप फ्रेशर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर इन एनी जॉब। कोई भी जॉब में आपका एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए। तो वैसे तो ये तो फ्रेशर के लिए मतलब है। तो जनरली जो भी 2020 से लेकर 24 तक के बच्चे हैं जो यहाँ पर 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है। और अब रिजर्वेशन की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो आपके पास रिजर्वेशन के लिए आपके पास ओबीसी का या फिर एससी एसटी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मिलता है। तो उसको आपको चाहिए आपके पास। तो उसका वैलिडिटी जो रहने वाला है 1/4/2024 से 31/3/2025 तक का जो है, इसको उसका रहने वाला है हमारा सर्टिफिकेट का। ठीक है, वैलिडिटी। तो उसके बाद हम चलते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ मार्क obtained बाय द कैंडिडेट इन बैचलर डिग्री डिप्लोमा आज जो awarded फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये कुछ नहीं है, या ये बस आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप कितने परसेंटाइल डिप्लोमा में या फिर कितना सीजीपीए अपने फाइनल सेमेस्टर में रखे हैं। ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो कि ये इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो पहले तो आप ये साइट को ओपन करिएगा और उसके बाद कैरियर सेक्शन पर जाकर
ट्रेनियर अप्रेंटिस के टैब पर ओपन करिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपनिंग किया। तो अप्लाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लिंक दिया हुआ होगा वहाँ पे। तो इसका जो फर्स्ट डेट है, डेट ऑफ स्टार्टिंग है 19/8/2024, मतलब अगस्त 19 से लेकर 2/9/2024, मतलब सितंबर 2 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। आज 24 हो गया है, तो आपके पास लगभग लगभग 8 दिन बाकी है, 8-10 दिन बाकी है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको सबमिट करना पड़ेगा इन पर्सन ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवली नेवली। तो उसके बाद क्या करना होगा, तो आपको ये सब सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेना पड़ेगा। का 10th मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सब चीजें हैं, जो चीजें हैं आपको लेकर जाना है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल, मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से पढ़िए इसको। और जिसका भी अप्रेंटिस करना है तो वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब आते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट डेट की ओर। ओपनिंग कब हो रहा है, मतलब 19/8 को से ओपनिंग हो चुका है, मतलब आज तो 24 तारीख हो गया है, ठीक है। क्लोजिंग डेट रहने वाला है हमारा 2 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फिजिकल कॉपीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7/9 का अपना मतलब लास्ट डेट रहेगा सबमिशन, जो भी कॉपीज है उसका सबमिशन का। और डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जब सिलेक्शन होगा तो कितने तारीख को होगा, 19/9 को, मतलब 19 सितंबर को आपका दिख जाएगा कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। ये सब चीजें होने के बाद आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा 30 सितंबर से, ठीक है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज स्टाइपेंड आपको 15,000 रुपीज फॉर बी फार्मा, फॉर डिप्लोमा आपको 12,000 रुपीज मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा अवसर है। तो आप इसको देखिए और ज्वाइन करिए, अप्लाई करिए, हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आपको अप्रेंटिस जॉब के लिए। और अगर आप में से कोई आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरआरबी के लिए हमारा जो फार्मा माइंड से अचीवर कोर्स नाम के कोर्स निकला है, तो आप उससे ज्वाइन भी कर सकते हैं, और ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से आपको प्रिपरेशन किया जाएगा आरआरबी के लिए, ठीक है। तो आज ही कांटेक्ट करें हमारे यहाँ पर दिए गए नंबर में, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।